हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पिछली क्लास में देखा आप लोगों ने कि प्रैक्टिस क्लास आप लोगों को मिली थी, फिर एक एक राइटर को लेते हुए चल रहे हैं। आज के राइटर होंगे कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी से आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। ये हिंदी जगत के मूल राइटर के रूप में भी आते हैं। ये यहाँ से प्रश्न कई सारे बनते हैं, हर तरीके से बनते हैं। तो इसको बिल्कुल नोट्स वाइज क्लास है, तो नोट करते रहिएगा और अच्छे से अच्छा पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ से 4 नंबर तक पक्का ही पक्का आना है एक राइटर से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या तो इनकी रचनाएं पूछ लेता है, या तो इनके उपन्यास पूछता है, या तो इनकी पत्र पत्रिकाओं के बारे में पूछता है। तो सब कुछ एक ही क्लास में एक ही दो एक दो 3 दिन ये क्लास चलेगी। हो सकता है 3 दिन तक चले, नहीं खींचने की कोशिश करेंगे तो 2 दिन में ये क्लास खत्म होगी। केवल एक राइटर केवल 2 दिन में खत्म होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मस्त सेशन जाने वाला है। आप लोग यहाँ से बिल्कुल नोट्स बनाइएगा। एक एक राइटर हैं। हेडिंग डालिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हेडिंग क्या होगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मूल नाम क्या था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? वैद्यनाथ द्विवेदी। क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी इनका मूल नाम है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न यहीं से बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम क्या था। एक प्रश्न यहीं से मिल जाता है आप लोगों को कि मूल नाम क्या था इनका, यानी वास्तविक नाम क्या था, पहले का नाम क्या था। कुछ भी घुमा कर पूछ सकता है। तो क्या नाम था? वैद्यनाथ द्विवेदी। हजारी प्रसाद का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी था। जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी में। कब? 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था। दुबे का छपरा, ग्राम बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बिल्कुल नोट करिएगा इसको। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था द्विवेदी जी का? तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी में दुबे का छपरा, ग्राम बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 1989 ईस्वी में। कब? 1989 ईस्वी में हुई थी। अब इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा अगर ना पढ़ पाइएगा तो। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में चलते हैं। अब यहाँ से पूछा जाता है प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो अभी तक आप लोगों की परीक्षा में पूछी जाती हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। प्रमुख रचनाएं हेडिंग डालिएगा। अब उसमें लिखिएगा सूर साहित्य। सूर साहित्य कब की रचना है? कब की रचना है सूर साहित्य? 1936 ईस्वी की रचना है सूर साहित्य। हिंदी साहित्य की भूमिका कब की रचना है? यह है 1940 ईस्वी की रचना। इसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगली रचना है प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद। यह कब की रचना है? ये भी है 1940 ईस्वी की रचना। कब की? 1940 ईस्वी की रचना है। अगली रचना है कबीर। कबीर कब की रचना है? तो 1942 ईस्वी की रचना है कबीर। अगला है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय कब की रचना है? 1950 ईस्वी की रचना है नाथ संप्रदाय। अगली रचना देखते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल यह कब की रचना है? तो 1952 ईस्वी की रचना है। 1952 की रचना है ये हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार। अगली रचना कौन सी होगी? आधुनिक साहित्य हिंदी सॉरी आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार। कब की रचना है? तो 1949 ईस्वी की रचना है। अगला देखते हैं साहित्य का मर्म। साहित्य का मर्म कब की रचना है? तो यह है 1949 ईस्वी की रचना। ये भी है साहित्य का मर्म। अगली रचना देखते हैं तो मेघदूत। मेघदूत कब की रचना है? एक पुरानी कहानी मेघदूत। एक पुरानी कहानी मेघदूत पर ही आधारित है। एक पुरानी कहानी कब की है? 1957 ईस्वी की है। 1957 की रचना है मेघ एक पुरानी कहानी।
जो मेघदूत पर आधारित है। अगला है लालित्य मीमांसा। लालित्य मीमांसा कब की रचना है? तो यह है 1962 ईस्वी की रचना, 1965 की रचना है, 1962 की रचना है ये लालित्य मीमांसा। अगली रचना क्या है? साहित्य सहचर। साहित्य सहचर कब की रचना है? यह है 1965 ईस्वी की रचना, साहित्य सहचर। अगला है कालिदास की लालित्य योजना। कालिदास की लालित्य योजना कब की रचना है? तो यह है 1957 ईस्वी की रचना। कब की? 1957 ईस्वी की रचना है कालिदास की लालित्य योजना। अगली रचना है मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप कब की है? 1970 ईस्वी की रचना है ये मध्यकालीन बोध का स्वरूप। अब यहाँ से डालिएगा हेडिंग निबंध। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध पूछता है, निबंध बहुत पूछता है। यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट है निबंध में। तो देखिएगा, निबंध हेडिंग करके लिखिएगा आलोक पर्व। कब का निबंध है ये? 1971 ईस्वी का निबंध है ये। अशोक के फूल 1948 ईस्वी का निबंध है ये। कल्पना कब का निबंध है? तो 1951 ईस्वी का निबंध है ये। विचार और वितर्क, यह कब का निबंध है? 1954 ईस्वी का निबंध है ये। अगला है विचार प्रवाह। कब का निबंध है? 1959 ईस्वी का निबंध है ये। कुटज, कुटज बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है। कुटज कब का है? तो यह है 1964 ईस्वी का निबंध। ये सभी हजारी प्रसाद के निबंध हैं। अभी तक रचनाएं चली, अब हम लोग पढ़ रहे हैं निबंध को। अगला निबंध अशोक पर्व। यह कब का निबंध है? 1972 ईस्वी का निबंध है। कौन? अशोक पर्व। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब इनके देखते हैं उपन्यास। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा कब का है? 1947 ईस्वी का है। उपन्यास है ये। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला है चारुचंद्र लेख। यह कब का उपन्यास है? 1963 ईस्वी का उपन्यास है ये। किसका है? हजारी प्रसाद का है। ये भी है, हजारी प्रसाद पढ़ रहे हैं तो नहीं का आएगा। आगे देखते हैं पुनर्नवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह निबंध किसका, उपन्यास किसका है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। 1973 ईस्वी का उपन्यास है ये। कब का? 1973 ईस्वी का उपन्यास है। अगला है अनाम दास का पोथा। बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है ये। यहाँ से आप लोगों को प्रश्न जरूर मिलेगा। ये प्रश्न आप लोगों को देखिएगा कि परीक्षा में जरूर से जरूर आएगा। इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ध्यान से। अनाम दास का पोथा, यह है 1976 ईस्वी का उपन्यास है ये। अब यहाँ पर पॉइंट करके लिख लीजिएगा एक वृत्ति करके। 1930 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक शांति निकेतन के हिंदी भवन में अध्यक्ष रह चुके हैं ये। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष रह चुके हैं। कहाँ पर? शांति निकेतन में। तो 1950 से 1960 ईस्वी तक यह हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में अध्यक्ष एवं प्रोफेसर रह चुके हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कहाँ पर? तो कब रह चुके हैं? 1960 से लेकर 1967 तक रहे हैं। वृत्ति फिर से देखिएगा इनकी। 1930 से लेकर 1950 तक यह शांति निकेतन हिंदी भवन में अध्यक्ष रह चुके हैं। 1950 से लेकर 1960 तक यह हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के हिंदी विभाग के ही विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में ये अध्यक्ष एवं प्रोफेसर रह चुके हैं। कब रह चुके हैं? 1960 से लेकर 70 तक रह चुके हैं। क्लियर हुआ? अब इनकी उपाधि देखते हैं। इनकी उपाधि कौन कौन सी इन्हें प्राप्त है? उपाधि या सम्मान। अब यहाँ से हेडिंग डाली गया उपाधि या सम्मान। इन्हें क्या कौन सा उपाधि मिली है और कौन कौन से सम्मान मिले हैं। तो देखिएगा पहला पॉइंट करके 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डी लिट की उपाधि भी से सम्मानित हो चुके हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला पॉइंट होगा
राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित रह चुके हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कब रह चुके हैं? 1957 ईस्वी में रह चुके हैं। कि इन्हें कितनी 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 उपाधि और सम्मान मिले हैं, यह देखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है। अगला है, पश्चिम बंगाल साहित्य अकादमी में टैगोर पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं ये। कब? 1966 ईस्वी में। चौथा पॉइंट है, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत 1973 ईस्वी में इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। पश्चिम बंगाल साहित्य अकादमी में टैगोर पुरस्कार द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कब? 1966 ईस्वी में। चौथा पॉइंट है, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार 1973 में भी इनको मिल चुका है। किसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ से आप लोग इसकी क्लासें कल होगी, क्योंकि थोड़ी इनके बड़ा चैप्टर है तो इनको एक एक चीज़ इनकी इम्पोर्टेंट है, तो 2 दिन में इनकी क्लास 2-3 दिन में ख़त्म करेंगे। तो अब यहाँ से आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। यहाँ से देखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बार बार कह रहे हैं, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न बहुत 3-4 प्रश्न मिलने ही मिलने हैं। कहीं ना कहीं से उपन्यास या आप लोगों की रचनाएं या इनका नाटक पूछा जाता है। नाटक हम लोग पढ़ेंगे कल। तो चलिए आज के सेशन को यहीं कर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।